हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मैं हूं सौरभ राठौड़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सौरभ राठौड़। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 5, सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, लेक्चर पार्ट 5, है ना। सो लास्ट लेक्चर में, पार्ट 4 लेक्चर में हमने सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ा, है ना। अभी इस चैप्टर के कंटेंट में हमारे दो और सेल ऑर्गेनल्स बाकी हैं, ठीक है। सो उसमें से पहला है प्लास्टिड्स, ठीक है। प्लास्टिड्स सेल ऑर्गेनल्स सिर्फ प्लांट सेल्स में और कुछ एल्गे में मिलते हैं, ठीक है। ह्यूमन सेल्स में नहीं होते, एनिमल सेल्स में नहीं होते। सो प्लास्टिड्स आर द सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट ओनली इन plants and some algae, ठीक है। यूकैरियोटिक है, इट मीन्स इनका न्यूक्लियस वेरी वेल डेवलप्ड है, न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। सो प्लास्टिड्स आर द प्लांट सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन द प्लांट्स एंड सम ऑफ द एल्गे, ओके। प्लास्टिड्स को हम दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, दो तरह के होते हैं जनरली। क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। अब ये जो क्रोमोप्लास्ट है ना, ये कलरफुल प्लास्टिड्स हैं, कलरफुल, है ना। और ल्यूकोप्लास्ट जो है वो या तो वाइट हो सकते हैं या फिर कलरलेस हो सकते हैं, ठीक है। सो अगर कलरफुल हैं प्लास्टिड्स तो वो कौन सी कैटेगरी कहलाती है? क्रोमोप्लास्ट, है ना। और अगर वाइट या फिर कलरलेस हैं तो वो ल्यूकोप्लास्ट की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट का काम है फूड की मैन्युफैक्चरिंग भी करना, फूड प्रिपेयर भी करना और उसको स्टोर भी करना, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन बाद में समझते हैं। अब ये जो क्रोमोप्लास्ट प्लास्टिड्स है ना, इसमें अगर ग्रीन कलर का प्लास्टिड है तो उसे हम बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट, है ना। ये जो क्लोरो वर्ड है ना, ये आया है क्लोरोफिल से। क्लोरोफिल, अभी क्लोरोफिल ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट भी कैसा होगा? ग्रीन प्लास्टिड होगा, ठीक है। सो इट इज अ ग्रीन प्लास्टिड, ठीक है। इसके अंदर क्लोरोफिल है। तो अभी हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्लोरोफिल चाहिए, विच इज अ ग्रीन कलर पिगमेंट। तो फोटोसिंथेसिस का काम किस प्लास्टिड में होता है? क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। सो क्लोरोप्लास्ट को इसीलिए किचन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट आर ऑल्सो known as किचन ऑफ द सेल, ठीक है। किचन क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यहां पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है। और यहीं पे क्यों फोटोसिंथेसिस हो रहा है? क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए जो ग्रीन कलर का पिगमेंट चाहिए, दैट इज क्लोरोफिल, वो क्लोरोप्लास्ट में है, ठीक है। सो क्लोरोप्लास्ट इज ए कलरफुल प्लास्टिड एंड मोर स्पेसिफिकली इट इज ए ग्रीन कलर प्लास्टिड। ग्रीन कलर का होता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल है और यहां पे फोटोसिंथेसिस का काम होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया फंक्शन क्लोरोप्लास्ट का, ठीक है। अब ल्यूकोप्लास्ट का क्या काम है? ल्यूकोप्लास्ट में स्टोरेज होता है, स्टोरेज ऑफ प्रोटीन
स्टार्च एंड सम ऑयल्स, है ना। तो प्लास्टिड की, इस प्लांट सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए कुछ प्रोटीन्स, स्टार्च और ऑयल्स की रिक्वायरमेंट है। उसका स्टोरेज कहाँ पे होता है? ल्यूकोप्लास्ट में होता है। ठीक है, तो ये दो तरह के प्लास्टिड्स हैं। वी कैन क्लासिफाई दैम इनटू क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट आर कलरफुल, ल्यूकोप्लास्ट आर वाइट, और यू कैन से कलरलेस प्लास्टिड्स। ओके, तो अब हम बात करते हैं प्लास्टिड्स के स्ट्रक्चर की, कि प्लास्टिड दिखाई कैसा देता है ना। तो ये तो टाइप्स की बात कर ली हमने, अभी इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो समझते हैं। प्लास्टिड्स का जो आउटर स्ट्रक्चर है ना, वो माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा ही होता है, आउटर स्ट्रक्चर समवट। है ना, दिस इज द आउटर स्ट्रक्चर, है ना। प्लास्टिड्स में भी दो दो लेयर, दो दो मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है ना। दिस इज द आउटर लेयर, ठीक है, और ये इसका इनर लेयर है, और दोनों लेयर के बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है। ठीक है, अभी इसके अंदर क्या होता है? प्लास्टिड्स के अंदर की जो स्पेस है, इनर लेयर के अंदर वाली स्पेस, ये जो स्पेस है ना, इसे हम बोलते हैं, दिस स्पेस इज नोन एज स्ट्रोमा। स्ट्रोमा, और स्ट्रोमा के अंदर मैम्ब्रेन बाउंड कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिनके स्टैक्स बने होते हैं, है ना। ये मैम्ब्रेन बाउंड छोटे छोटे कंपार्टमेंट हैं जिनके चारों तरफ मैम्ब्रेन है, इसलिए हम बोलेंगे इसको मैम्ब्रेन बाउंड कंपार्टमेंट्स अरेंज्ड इन स्टैक्स। स्टैक्स की फॉर्म में, एक के बाद एक के बाद एक पैरेलली स्टैक की फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। ओके, सो ऐसे थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे ये बने होते हैं। समथिंग लाइक दिस। ओके, सो ये जो स्पेस है इसे बोलेंगे स्ट्रोमा। ठीक है, ये इनर लेयर है, एग्जैक्टली लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में डबल डबल मैम्ब्रेन की कवरिंग थी, और ये आउटर लेयर है। ठीक है, एंड दीज आर मैम्ब्रेन बाउंड कंपार्टमेंट्स अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टैक्स। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये सिंगल कंपार्टमेंट जो है ये वाला, इसको मैं यहां बना देता हूं, इसे हम बोलते हैं थाइलाकॉइड्स। दीज आर नोन एज थाइलाकॉइड्स, है ना। और ये सारे थाइलाकॉइड्स स्टैक की फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, और किस में एम्बेडेड हैं ये? एम्बेडेड मीन जड़े हुए, फिक्स्ड किस में है? स्ट्रोमा में। ठीक है, तो ये जो इनर पार्ट है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर का पार्ट, उसे स्ट्रोमा बोलते हैं। और स्ट्रोमा में थाइलाकॉइड्स, जो कि मेम्ब्रेन बाउंड कंपार्टमेंट्स हैं, दे आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टैक्स। ठीक है, तो ये ऐसा पैरेलल अरेंज्ड होके एक स्टैक बना रहे हैं। ठीक है, ओके,
तो अभी ये जो थायलाकॉइड है इसका फंक्शन क्या है, इन सारे कंपार्टमेंट्स का फंक्शन क्या है, ठीक है। क्योंकि प्लास्टिड्स में मैंने आपको कहा कि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, तो फोटोसिंथेसिस का काम क्लोरोप्लास्ट में ही होता है, ठीक है। अभी उसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर है, यहां पे सारी लाइट एनर्जी वाली रिएक्शंस जो जितनी भी हैं वो यहां पे होती हैं, ठीक है। प्लांट के अंदर क्या किया जाता है, पहले तो प्लांट क्लोरोफिल की हेल्प से सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। फिर वो जो लाइट एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है और दूसरी रिएक्शंस की जाती हैं, ठीक है, उस लाइट एनर्जी को यूटिलाइज करके। तो वो जो लाइट एनर्जी है उसको यूटिलाइज करके जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज या रिएक्शंस हैं वो इस पार्ट में होती हैं, ठीक है। तो ये थैलाकॉइड्स हैं जो पैरेलली अरेंज्ड है ना, और एक स्टैक बनाते हैं, और किसके अंदर फिक्स्ड है उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्ट्रोमा, राइट। ओके, अब ये जो ल्यूकोप्लास्ट और हमारा क्रोमोप्लास्ट है, इनफैक्ट द होल ऑफ द प्लास्टिड, ठीक है, ये प्लास्टिड्स को भी हम ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल बोलते हैं। ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल एग्जैक्टली लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है कि माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल्स। क्यों होते हैं ऑटोनॉमस? क्योंकि उनके पास खुद के डीएनए और प्रोटीन होते हैं, है ना। खुद का डीएनए तो है ही, साथ साथ में खुद के प्रोटीन है, और प्रोटीन होंगे इट मींस राइबोसोम्स होंगे, क्योंकि राइबोसोम्स ही प्रोटीन बनाते हैं। तो एग्जैक्टली लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स आर ऑल्सो ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस मींस सेल्फ गवर्निंग, खुद से चलने वाला, स्वचालित, खुद से चलने वाला। खुद से चलने वाला क्यों है? क्योंकि ये इनके पास खुद के अपने डीएनए भी हैं एंड खुद का राइबोसोम्स भी हैं। तो राइबोसोम्स हैं इट मींस खुद का प्रोटीन भी बनाते हैं ये, बिकॉज राइबोसोम्स आर द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। ओके, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि वो दो सेल ऑर्गेनल बताओ जो ऑटोनॉमस हैं, सो माइटोकॉन्ड्रिया एंड द प्लास्टिड्स। ओके, सो अब हमारा नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल है वैक्यूल। ओके, वैक्यूल्स दोनों ही प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ही होते हैं, ठीक है। एनिमल सेल में वैक्यूल्स का साइज छोटा होता है, प्लांट सेल्स में वैक्यूल्स का साइज बड़ा होता है। वैक्यूल्स, ओके। एनिमल सेल्स समवॉट स्फेरिकल होते हैं रफली, है ना, सेंटर में न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म में छोटे वैक्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है, छोटे होते हैं काफ़ी, दीज आर वैक्यूल्स। एनिमल सेल की बात करें हम तो, है ना, दिस इज अ एनिमल सेल। प्लांट सेल्स थोड़ा सा रफली रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर के होते हैं, है ना, और ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल है, ठीक है। न्यूक्लियस प्लांट सेल में जरूरी नहीं है एग्जैक्टली सेंटर में हो, थोड़ा सा सेंटर से दूर साइड में हो सकता है, और वैक्यूल्स का साइज काफी बड़ा होता है, ठीक है। सो दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज अ प्लांट सेल, और ये देखो आप, ये वैक्यूल है, काफ़ी बड़ा है साइज में। सो प्लांट सेल्स में वैक्यूल्स का साइज काफ़ी बड़ा होता है, 50% से लेके 90% तक का एरिया ये कवर कर सकते हैं प्लांट सेल का, काफ़ी बड़े होते हैं, ठीक है। 50% to 90% तक का एरिया ये ले सकते हैं किसी प्लांट सेल का, तो ये काफ़ी बड़े होते हैं। अब एक्चुअली वैक्यूल है क्या और इनका फंक्शन क्या है?
वैक्यूल्स एक्चुअली स्टोरेज सैक है, ठीक है। सैक मीन्स अ बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसमें कुछ चीज स्टोर हो रही है। स्टोरेज सैक ऑफ सम सॉलिड एंड लिक्विड कंटेंट ऑफ द सेल, ठीक है। तो कुछ सॉलिड और लिक्विड कंटेंट इनके अंदर स्टोर होता है, और ये जो कंटेंट है ना, जो वैक्यूल के अंदर है, ये वैक्यूल के अंदर वाला ये जो कंटेंट है, ये सॉलिड या लिक्विड हो सकता है। इसे हम बोलते हैं सेल सैप, है ना। ये जो लिक्विड है अंदर, लिक्विड या फिर सॉलिड कंटेंट जो अंदर स्टोर हुआ है वैक्यूल के, उसे हम बोलते हैं सेल सैप, ठीक है। अब ये स्टोर क्या करता है? ये स्टोर करता है प्रोटीन, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, सम एमिनो एसिड्स, है ना, एटसेट्रा। तो ये 3 मेन स्टोरेज है। एक्चुअली प्रोटीन डाइजेस्ट होने के बाद एमिनो एसिड्स की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ठीक है। कुछ रॉ प्रोटीन भी हो सकता है, कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स भी होते हैं, उनका स्टोरेज इन वैक्यूल के अंदर होता है। तो ये तो बात थी स्टोरेज की। स्टोरेज के साथ साथ वैक्यूल सेल को अंदर से, प्लांट सेल को अंदर से टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी भी प्रोवाइड करता है, यानी अंदर से उसको टफ रखता है, स्ट्रांग रखता है। बाहर से तो प्लांट सेल टफ और स्ट्रांग है ही, व्हाई? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल विच इज मेड अप ऑफ अ मटीरियल कॉल्ड सेल्यूलोज। तो वो काफी टफ और रिजिड बाहर से तो है ही, अंदर से टर्जिडिटी और रिजिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं वैक्यूल्स, ओके। सो वैक्यूल्स ऑल्सो प्रोवाइड्स turgidity and rigidity to the cell, है ना। बट ऑब्वियसली फ्रॉम इनसाइड, अंदर की बात कर रहे हैं, बाहर से तो प्लांट सेल प्रोवाइड कर ही रहा है, ठीक है, ओके। सो प्रोटीन, ऑर्गेनिक एसिड के साथ साथ कुछ शुगर भी स्टोर करता है ना। सो बस इतना ही है। वैक्यूल का कुछ खास स्ट्रक्चर के बारे में आपको ज़्यादा बताना नहीं है, सिर्फ इतना बताना है कि 50% to 90% तक का वो प्लांट सेल का पार्ट ले सकता है, कवर कर सकता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है स्टोरेज की प्लांट सेल्स में एज़ कम्पेयर टू एनिमल सेल्स। तो एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स छोटे होते हैं, प्लांट सेल्स में बड़े होते हैं, ठीक है। और फंक्शन क्या है इसका? स्टोरेज का फंक्शन है। एंड स्टोर क्या क्या करता है? प्रोटीन, शुगर, ऑर्गेनिक एसिड्स, एमिनो एसिड्स, इन सबको स्टोर करके रखता है, ठीक है। और अंदर से प्लांट को टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, मींस अंदर से उसको टफ और स्ट्रॉन्ग रखता है, ठीक है। वैक्यूल के अंदर ये जो भी स्टोरेज है, ये सॉलिड और लिक्विड कंटेंट की फॉर्म में हो सकता है, और इस सारे स्टोरेज को, वैक्यूल के अंदर के कंटेंट को हम बोलते हैं सेल सैप, ओके। सो बस इस चैप्टर में इतना ही था। ये लास्ट सेल ऑर्गेनल था, तो ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो गया, ठीक है। तो मेरा चैनल अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।